हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक्चुअली ना मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं और कुछ लोगों ने तो कंफ्यूजन में आके तैयारी करना ही बंद कर दी है। तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप तैयारी करना बंद कर दो। ठीक है यार, कंफ्यूजन है, एग्जाम पास आ गया है तो क्या हुआ, अभी भी 2 महीने हमारे पास हैं। और 2 महीने किसी एग्जाम को तैयार करने के लिए सफिशिएंट है अगर आपने उस एग्जाम के बारे में कुछ भी पढ़ा है। और ये एग्जाम तो आपकी मास्टर्स का ही तो है, जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है, आपने जिसमें मास्टर्स की है उसी का तो एग्जाम है। और इनफैक्ट आपको इतना डीप लेवल पे भी नहीं जाना अपने मास्टर्स की तरह, आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि आप लेक्चरर पोस्ट 10+2 के लिए तैयारी कर रहे हो। तो एक और बात, जब भी आप किसी एग्जाम के मतलब की तैयारी करते हो ना, आपको उस एग्जाम का पूरा पता होना चाहिए कि उसमें पहले किस तरह से क्वेश्चंस आते थे। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपलोड करूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना समझो कि जब भी आप किसी एग्जाम को तैयार करते हो ना, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको लूज नहीं करनी है अपनी उम्मीदों को। डोंट लूज होप। अगर आप होप को लूज कर दोगे, अपनी उम्मीद को छोड़ दोगे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, देन तो चलो साइड ही हट जाओ, है ना। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सोचा है भाई मुझे करना है, आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करते हुए सोचा था ना मुझे करना है, तो भाई करना है, जो मर्जी हो जाए। दिन रात एक करनी पड़ी, मैं करके दिखाऊंगा, है ना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस एज मच एज एमसीक्यूज। जितने हो सके उतने एमसीक्यूज कर डालो, क्योंकि एमसीक्यूज करने से ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, बट आपको वो कॉन्सेप्ट आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी पढ़ना है। तो वो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी टाइम है कि जितने एमसीक्यूज कर सकते हो ना कर डालो। यार पूरा दिन फोन चलाते हैं हम लोग, सर्च करो, बैठो, एमसीक्यूज का भंडार पड़ा हुआ है यार, करो उसको। जितने एमसीक्यूज हो सकते हो करो, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं करो उसको। और मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, जो लोग जितने ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, जो लोग जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज करेंगे, उनके उतनी ही सिलेक्शन का प्रोसेस जो है फॉर श्योर होने वाला है। ठीक है, मतलब जो लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उन लोगों के सिलेक्शन को कोई नहीं मात दे सकता। ठीक है, तीसरी चीज है डोंट वेट फॉर पोस्टपोन ऑफ एग्जाम। है ना, बच्चे सोचेंगे नहीं यार एग्जाम होना ही नहीं है, अभी नहीं, अभी अक्टूबर में कहाँ एग्जाम होना है। भाई अक्टूबर 12 अक्टूबर की डेट आई हुई है, तो एग्जाम 12 अक्टूबर को होना है। ठीक है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट तुम लोग अगर एग्जाम के पोस्टपोन होने का वेट कर रहे हो कि हाँ मैं एग्जाम के पोस्टपोन होने का वेट कर रहा हूं, तो तुम लोग सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो ठीक है, देखा जाएगा, बट अभी तुम्हारे पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। जितनी हो सके उतनी रिवीजन करो, रिवीजन पे फोकस करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। समझ आ रही है बात। जितनी रिवीजन हो सकती है अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, एक क्रिस्प नोट्स बनाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ना नोट्स बहुत बल्की होते हैं जिनको रिवाइज नहीं किया जाता है। नहीं, हर एक टॉपिक का एक क्रिस्प नोट बनाओ, कोशिश करो हर टॉपिक को एक पेज में खत्म करने की, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द थ्योरी एग्जाम, यू आर गिविंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम, है ना। तो थ्योरी पे फोकस मत करो, अपने क्रिस्प नोट्स बनाओ, उस नोट्स में से रिवाइज करो, फटाफट से रिवीजन करो, निकलते बनो। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करो, उनके एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करो, लाइक इकोलॉजी वाले पे, फिजियोलॉजी वाले पे, इवोल्यूशन वाले पे, जेनेटिक्स वाले पे, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पे। बिकॉज इकोलॉजी से तो 20-22 क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई। ठीक है, इवोल्यूशन से 8-9 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, जेनेटिक्स वाला भी 5-6 क्वेश्चंस तो डल ही जाएंगे, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी आपके जो हैं 8-9 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, जो मतलब अभी तक आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं, है ना। फिजियोलॉजी वाले से भी 6-7 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, है ना। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे फोकस करो, इस यूनिट्स को बस कर डालो, कुछ मत छोड़ो इन यूनिट्स में से, और इस यूनिट्स के जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं ना उतने कर डालो।
ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब अगले 50 दिन में, कि अगले 50 दिन पे मैंने सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, मैंने सिर्फ रिवीजन करनी है और एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि मैं नहीं कर सकता। बस अगले 50 दिन तुम्हें जी जान से बस इसी पे फोकस करना है। समझ आई? कोई भी डाउट हो तुम लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन मैसेज मी फ्रीली एनी टाइम। ओके, और कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बाय बाय, गुड लक।